Hello students, myself again, Chandan Kumar, Assistant Professor, Department of Psychology, जगजीवन कॉलेज आरा। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब तक हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी देख रहे थे और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो एंशिएंट पीरियड में डेवलपमेंट हुए थे उसकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग जो मिडाइवल पीरियड में क्लिनिकल साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हुए थे उन सारे इवेंट्स और डेवलपमेंट्स की चर्चा करेंगे। मगर मिडिल एज को शुरुआत करने से पहले हम एक बार जो पहले एंशिएंट पीरियड में घटनाएं घटी थीं या जो इवेंट्स था या जो ट्रेंड्स था उसको एक बार फिर से दोहराएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको एंशिएंट पीरियड में ये 5 पॉइंट के माध्यम से बताया था कि उस वक्त की जो प्रिवलेंस जो ट्रेंड्स था या जो इवेंट्स थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट में हमने बताया था कि एट्रीब्यूशन टू द सुपरनेचुरल कॉजेस। यहाँ हमने ये बताया था कि जो अब नॉर्मलिटी एग्जिस्ट करती थी एंशिएंट पीरियड में यानी बीसी के दौरान, उस वक्त हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज थी वो बहुत ही प्राइमेटिव स्टेज में थी। तो जो कुछ भी घटनाएं जो हमारी समझ के परे होती थी, जिसे हम समझ नहीं पाते थे, तो उन सारी घटनाओं के कारण जो था हम सुपर नेचुरल बॉडीज़ को मानते थे। यानी कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र या कॉस्मिक बॉडीज़ हैं उनके प्रभाव के कारण ही ये सारी जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। यहाँ तक कि जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं लोगों के अंदर, उसका भी कारण जो है वो हम सुपर नेचुरल बॉडी को ही मानते थे। उसके बाद उसी दौरान जो था ये जो गुड स्पिरिट एंड बैड इविल्स की बातें हो रही थी। लोग जो थे अंदर लोगों का जो एबनॉर्मलिटी का कारण में बहुत हद तक ये माना जाता था कि यहाँ जो अच्छी आत्मा या बुरी आत्माओं के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो इस प्रकार से है। जनरली जो है बुरी आत्माओं के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो था वो बड़ा स्ट्रेंज टाइप बिहेवियर करता था, हाइपर एक्टिव हो सकता था, या जो उसके बिहेवियर पैटर्न होते थे वो आम ट्रेंड से, जो नॉर्म से हट के हुआ करते थे। तो लोगों का यह मानना था कि उसके अंदर जो है वो बुरी आत्माओं का प्रवेश है। और जो लोग की जो बिहेवियर पैटर्न जो थोड़े से रिलीजियस नेचर के हुआ करते थे, जो ये दिखाते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भगवान का प्रभाव है, गॉड का इफेक्ट है, मैं देख सकता हूँ, मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को सम्मान भी था और ऐसे लोगों को मानते थे कि इसमें अच्छी आत्माओं का प्रवेश है। दोनों लोग के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट थे समाज में। तो जिनके अंदर बुरी आत्माओं का प्रवेश था उनको लोग झाड़ फूँक के लिए जाया करते थे। तो वो जो एक्टिविटीज़, इसको एक्सोर्सिज्म बोलते हैं हम, तो झाड़ फूँक के लिए लोग लेके जाया करते थे ताकि जो उसके अंदर बुरी आत्मा जो निवास कर रही है वो वहाँ से हट जाए, निकल जाए। तो लोग प्रेस्ट के पास या सेंट के पास या जो गांव के कुछ जो सिद्ध पुरुष जिनको मानते थे लोग, उनके पास लेके जाते थे और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के एक्सोर्सिज्म जो है एक्टिविटीज़ किया जाता था ताकि वो बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्त हो जाए। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उसकी झाड़ फूँक हो रही है। उसी दौरान एक और भी था इवेंट जिसको हम ट्रिफैनिंग बोलते थे। ये बहुत ही बारबेरिक एक्ट था। इसमें स्कल में छेद कर दिया जाता था और स्कल में छेद करने का पीछे ये लोगों की मनसा हुआ करती थी या यह थॉट था लोगों में कि अगर इसके स्कल में छेद कर देंगे तो जो इसके अंदर बुरी आत्मा है इस छेद के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के एक्ट बहुत सारे जगहों में देखे गए हैं और बारबेरिक एक्ट था, लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। फिर हमने देखा कि लेटर ऑन जो है डेवलपमेंट हुआ और साइंटिफिक डेवलपमेंट का होना हमें नज़र आने लगा एंड ग्रीस एंड रोम का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर जो दार्शनिक पैदा हुए, हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने चीज़ों को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखना शुरू किया और उन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण जो है केवल सुपर नेचुरल फैक्टर्स नहीं है,
बल्कि नेचुरल फैक्टर भी हैं। और उन्होंने शिफ्ट किया लोगों का ध्यान कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, इसका भी कारण जो है कहीं न कहीं हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इन्होंने बॉडी ह्यूमर के बारे में चर्चा की थी। हमने इसका जिक्र किया था कि बॉडी ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो किस प्रकार से हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को, हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, और ये भी हमारे लिए एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। और उपचार का भी उपाय बताया था उन्होंने, जो हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में अध्ययन किया। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे मिडिल एज की। मिडिल एज में हम देखते हैं कि मिडिल एज को खासकर जब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक एंड रोम, जो ग्रीक एंड रोम के जो एंशिएंट पीरियड में जो जिस पराकाष्ठा पे थी डेवलपमेंट, अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में आना शुरू हो गया। और मिडिल एज जो है यूरोपियन पीरियड के लिए एक डार्क एज कहा जाता है, एक रिग्रेशन का टाइम यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू हो गया है। और फिर अगेन वही सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, अनसाइंटिफिक थिंकिंग जो है अगेन सोसाइटी में प्रिवलेंट थी। और इस दौरान जो है वो समाज में प्रेस्ट का, क्लर्जियों का और जो इनका जो था भूमिका और रोल जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था। तो यह जो पीरियड है, मिडाइवल पीरियड जो है यूरोपियन हिस्ट्री में एक डार्क एज के रूप में देखा जाता है। तो अब हम इस दौरान जो डेवलपमेंट हुए हैं उन डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें 5 पॉइंट्स डाला है। फर्स्ट है एक्सोर्सिज्म एंड विचक्राफ्ट, देन मास मेडनेस, लाइकेंथ्रोपी, फोक रेमेडीज एंड द रोल ऑफ एविसेना। पर्शियन फिजिशियंस थे, हम इनके बारे में करके चर्चा करेंगे। एक्सोर्सिज्म एंड विचक्राफ्ट स्टिल दैट वाज द प्रिवलेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड। और जो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति थे, ऐसे लोगों का जो इलाज हुआ करता था वो एक्सोर्सिज्म के माध्यम से ही होता था, यानी कि झाड़ फूँक और झाड़ फूँक द्वारा ही इनका इलाज किया जाता था। और इस कार्य में जो थे वो जो ज़्यादातर जो हैं वो चर्च के जो क्लर्जी होते थे, पुजारी होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। तो इनके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर जो इनके ट्रीटमेंट के लिए लोग ज़्यादातर जो हैं वो चर्च के क्लर्जी के पास जाते थे, और जो चर्च के क्लर्जी हुआ करते थे वो उनको कुछ उनके लिए प्रार्थना करते थे, कुछ उपाय बताते थे कि भाई आप यू शुड गो टू द होली प्लेसेस, यू शुड विजिट द होली प्लेसेस। तो वहाँ पर जो तीर्थ स्थान हुआ करते थे लोग वहाँ विजिट करते थे ताकि जो प्रॉब्लम्स है उससे मुक्त हो जाए। उनको बहुत सारी चीज़ ऑफर किया जाता था क्लर्जी के द्वारा, पुजारी के द्वारा, जैसे कि होली वाटर दिया जाता था। इसके बाद कुछ ऐसे मरहम या कुछ ऐसे लेप, कुछ ऐसे तेल जो कि उनको ठीक कर दे, ये चीज़ें जो है प्रेस्ट के द्वारा दी जाती थी। देन कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि जो प्रेस्ट हैं उनको उनकी जो उनको फूंक के, उनके थूक से, उनके फूंक से लोग ठीक हो जाए, ऐसी मान्यता प्रिवलेंट थी। तो क्लर्जियों का और इनका प्रभाव जो था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। तो लोग जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे, एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, इनके भी उपाय निदान के लिए लोग इन्हीं पुजारियों के पास जाया करते थे। और जो पुजारी थे वो अपने जो रिलीजियस एक्ट के माध्यम से वो ये एक्टिविटीज़ करते थे, और लोगों की मान्यता थी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो एबनॉर्मलिटी है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती थी। मिडाइवल पीरियड में विच क्राफ्ट की जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, और जितने मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति थे उनको लोग ज़्यादातर डायन ही समझता था लोग, मतलब कि वो विच ही समझ आता था, और बड़ा बार्बरिक तरीके से उनके साथ डील किया जाता था। कभी उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, ठीक है ना। अगर किसी शहर में किसी प्रकार की डिजीज़ हो गई, तो जैसे प्लेग टाइप ऐसा कोई डिजीज़ हो गया, तो लोगों का यह मानना था कि किसी न किसी ये विचेस का, डायन के प्रभाव के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो लोग क्या करते थे कि गांव के लोग वो पूरा सर्च करते थे कि गांव में कौन ऐसा विच आ गया है, डाइन आ गया है, इसी कारण आज हमारे गांव जो हैं वो प्लेग या किसी बीमारी के प्रभाव में आ गया है। तो इस प्रकार से बहुत गहन खोजबीन होने के बाद गांव से किसी को वो जो है उसको निकाला जाता था, उस पर आरोपित किया जाता था कि इस कारण से, इसके कारण ही हो रहा है, ये बीच डायन है, और फिर उसको लोग मार दिया करते थे। उसके साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, उनके साथ जला दिया जाना, मार दिया जाना। वैसे लोग जो हैं जिनको ये लोग जनरली मान लेते थे कि ये विच है, तो इन ऐसे लोग जो हुआ करते थे एक्चुअली वो मेंटली अब नॉर्मल थे। उनका बिहेवियर पैटर्न जो था थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता था लोगों को, और जो आम लोगों की तरह उनका बिहेवियर पैटर्न नहीं हुआ करता था, या समटाइम्स ऐसा भी होता था कि उनकी जो शारीरिक बनावट जो थी वो थोड़ा सा अलग टाइप के, बड़े नाक वाले, बड़े जीभ, बड़े कान, जो देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, तो लोग उसको सीधे समझ लिया करते थे कि ये विचेस है, ये डायन है या भूत है। और फिर लोग उसको उसको सारे आरोपित कर देते थे। किसी प्रकार की समस्या अगर आई है, किसी इंडिविजुअल को हो रही है या गांव को हो रही है, तो वो सारे उसके जो समस्याओं का जो सारा कारण था, लोग विच के ऊपर डाल दिया करते थे, और फिर उसको सोचते थे कि अगर मार दें इसको तो ये समस्या से निदान हो जाते। तो विच हंटिंग का काम जो था, एक्सोर्सिज्म एंड विच क्राफ्ट जो था मिडाइवल पीरियड में बहुत ही प्रिवलेंट थी। मैं जैसे बता दिया आपको कि यह जो पीरियड था यूरोपियन एरा का, यूरोपियन हिस्ट्री का, ये जो डार्क एज माना जाता है। बहुत हद तक अंधविश्वास, रूढ़ी धारणाएं समाज में प्रिवलेंट थी। इसी दौरान एक मिडाइवल पीरियड में जो हैं वो मास मैडनेस की केसेस आए हैं। बहुत सारे जगह मास मैडनेस के केसेस जो हैं देखे गए हैं। इसका उल्लेख इतिहास के किताबों में, इवन साइकोलॉजी के बहुत सारे ऑथर ने इसके बारे में बताया है। और करीब जो मिडाइवल के लेटर हाफ पीरियड हैं उसमें यूरोप में ऐसा देखा गया है कि एक होल ग्रुप ऑफ द पीपल है, वो बड़ा इंसन वे में, बड़ा मतलब कि एक अलग तरीके से, एक मैड एंड इंसन वे में उनका बिहेवियर पैटर्न को नोटिस किया गया था। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ द पीपल, तो मतलब कि मास ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल, दे आर ऑल बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली। ठीक है ना, and that group of people are getting mad or behaving in insane way. So this is the case of mass hysteria टाइप की केस थी, और जिसमें कि लोग मतलब कि डांसिंग मैनिया हुआ करता था, जंपिंग होते थे लोग का, और शरीर में ऐंठन होना। तो ये जो हिस्टेरिक जो लक्षण हैं, यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो हैं इस प्रकार के बिहेव कर रहे होते हैं। इसको मास मैडनेस कहा गया है। और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो यूरोपियन के मिडाइवल एरा में खासकर जो लेटर हाफ एरा में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को देखे गए थे, जिसमें कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो है वो विक्षिप्त की तरह और मैड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसा ही एक जो है वो पैटर्न इटली में देखने में आया 13th सेंचुरी के आसपास, जिसे कि टैरेंटिज्म कहा गया। टैरेंटिज्म एक प्रकार के डिसऑर्डर देखा गया जो मासेस में थी, मतलब कि बहुत सारे लोगों में डिसऑर्डर एक साथ देखा गया, जिसमें कि लोग एक इम्पल्स लोगों के अंदर था, डांसिंग इम्पल्स था या डांसिंग मैनिया थी। लोग थे निकल के डांस करना शुरू कर देते थे। ठीक है ना, और इसके पीछे जो कारण था वो यह माना जाता था कि जो साउदर्न यूरोप में जो एक स्पाइडर है, वुल्फ स्पाइडर, जिसको हम टैरेंटुला बोलते हैं, उसके बाइटिंग के कारण ये जो है इफेक्ट हो रहा है। यानी कि जो लोग जो मास में जो हिस्टीरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसके जो कारण जो बताया गया उसमें बताया गया कि जो वुल्फ स्पाइडर है उनकी बाइटिंग के कारण ये हो रहा है। और ये जो मास हिस्टीरिया के लक्षण थे जिसमें डांसिंग, जंपिंग और कन्वल्शंस टाइप के जो एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, ये लक्षण जो हैं वो एक मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप में और मास में ये लक्षण दिखाई देते थे। जर्मनी में, इटली में ये चीज़ें देखी गई। फिर धीरे धीरे ये मेनिया जो है, डांसिंग मेनिया जो है, अदर पार्ट ऑफ द यूरोप में भी फैला। जर्मनी में इसे इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ थे या इस टाइप के जो पैटर्न था उसका नाम दिया गया सेंट वीटस डांस। तो हम देख सकते हैं कि
मास मैडनेस का जो है ये इवेंट जो है हम मेडालियन पीरियड में दिखाई देता है। ऐसे मास मैडनेस का इफेक्ट इवन मॉडर्न एरा में भी बहुत बार देखा गया है। मास मैडनेस जो है एक बार फिलिस्तीन्स में भी ऐसा रिपोर्टिंग की गई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि फिलिस्तीनियंस जो गर्ल्स हैं उनके अंदर है वो मास हिस्टीरिया के लक्षण नज़र आ रहे थे। तो हालांकि इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप भी हुए। जो अरब लीडर थे उन्होंने ये बताया कि जो इजरायली हैं उन्होंने कुछ जो है पॉइज़न पिला दिया है लड़कियों को, इस कारण से वो लड़कियां जो हैं वो इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर रही हैं। मगर लेटर ऑन जब वहाँ के हेल्थ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जब चेक किया तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये भी हिस्टेरिक लक्षण थी। और ये हिस्टेरिक जो थी वो मास में प्रिवलेंट थी, मतलब कि बहुत सारे लोग जो थे इस हिस्टेरिक लक्षण से प्रभावित थे। एक प्रकार का ये जो लक्षण था, ये एंजाइटी एंड डिप्रेशंस जब मास लेवल में होता है तो वो इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, मास में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ये मास डिप्रेशंस के कारण या मास एंजाइटी के कारण जो कम्युनिटी जो है बिहेवियर पैटर्न को एक्सप्रेस करती है, वो एक्सप्रेशंस जो है ये मास मैडनेस के माध्यम से हमें दिखाई देता है। उसी से मिलता जुलता एक और था, वो लाइकेंथ्रोपी है। लाइकेंथ्रोपी में ये जो था, इसमें लोग ऐसा बिलीव करते थे कि उनके ऊपर जो है वो जो वुल्फ हैं, लोमड़ी जो है वुल्फ है, वुल्फ का इफेक्ट है, यानी दे आर पोजेस्ड बाय द वुल्फ्स एंड उन्हीं की तरह बिहेवियर पैटर्न को प्रदर्शित करते थे। यानी कि वुल्फ का ये जो बिहेवियर पैटर्न था, उस बिहेवियर पैटर्न को लोग प्रदर्शित करते थे और लोगों का यह मानना था कि दे आर पोजेस्ड बाय द वुल्फ। सो ऐसा रिकॉर्ड कहता है। एंड एक रिकॉर्ड में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वो अपने आप को सेम ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट कि वो वुल्फ है, और उसके जो सारे बाल हैं, जो एक्चुअली बाहर रहने चाहिए थे वुल्फ के बाल, लेकिन वो सारे बाल उसके अंदर हैं और ही इज़ अ वुल्फ। एंड उसका जो बिहेवियर पैटर्न था वो अपने आप को वुल्फ की तरह बिहेव भी कर रहा था। तो इस प्रकार की जो है बहुत सारे इवेंट्स जो है नज़र आती हैं, और ऐसे लोगों का इलाज बड़ा ही बारबेरिक तरीके से होता था। बता रहे थे कि जो लाइकेंथ्रोपी के ये जो पर्सन है जिसने ये बताया कि मेरे अंदर वुल्फ की, आई एम पोजेस्ड विद द वुल्फ, उसके बताते हैं कि जो एक्सट्रीमिटीज़ थे उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए और वो मर गया। तो मास मैडनेस की जो ट्रेंड देखने को हमें वहाँ मिलता है, ये एक्सेसिव पीक में था 14 से 15वीं शताब्दी के आसपास। लोगों ने जब इस पर बहुत गहन अध्ययन जांच पड़ताल शुरू करना किया तो पाया कि ये जो अफेक्ट हो रहा है, चाहे वुल्फ के कारण, जिसको हम वुल्फ का पोजेस्ड बाय वुल्फ मानते हैं, या कहीं पर हमने ये माना कि वो जो मकड़ी है वो काटने के कारण हो रहा है, लेकिन ये देखा गया कि ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके पीछे एक्चुअली है लोगों में जो व्याप्त डिप्रेशंस हैं और जो एंजाइटी है जो कॉमन नेचर की है, सभी लोग उससे प्रभावित हैं। जैसे कि ऑपरेसिव काइंड ऑफ जो वहाँ पर रूलर्स हो रहे हैं, उनका ऑपरेसिव तरीका है, उनको गवर्नेंस का ऑपरेसिव गवर्नेंस रहे हैं, या फिर वहाँ पर कोई बीमारियाँ फैली लंबे समय तक, या फिर अकाल है। तो इन सारे प्रॉब्लम से करते बहुत सारे लोग मर गए होते हैं, लोग मर जाया करते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण जो था समाज में एकदम से एंजाइटी एंड डिप्रेशंस व्याप्त थी, और इन एंजाइटी एंड डिप्रेशंस का जो था वो एक्सप्रेशंस था जो मास हिस्टीरिया के फॉर्म में, मास मैडनेस के फॉर्म में नज़र आता है। आज का दौर हम जिस दौर में जी रहे हैं, जहाँ पर कोविड-19 जैसी बीमारियाँ हैं, यहाँ भी सिचुएशन उसी टाइप की राइज हो रही है, जहाँ पर हम सारे लोग एक ही प्रकार के प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं, और फिजिकली अफेक्टेड पीपल हो रहे, साइकोलॉजिकली भी एक प्रभाव हमारे ऊपर जो है वो मास पर भी है, वो एक ही टाइप का पड़ रहा है कि सभी लोग डरे हुए हैं कि ये बीमारी किसी को किसी अपने या अपने जो जान पहचान है उनको ना हो जाए।
फिर इसमें जो क्लीननेस, जो मास्क लगाने की बात हो रही है, हैंड सैनिटाइजर से बात हो रही है, तो इस कारण से एक प्रकार के लोगों के अंदर डिप्रेशंस है, एंजाइटी है, और ये मास में प्रिवलेंट है। तो समटाइम्स सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि इस फेज़ में जाने के बाद कि मास मैडनेस की भी यहाँ लक्षण जो हैं लोगों में दिखाई दे। तो हमने इस प्रकार से देखा कि मास मैडनेस, लाइकेंथ्रोपी है। फिर कुछ फोक रेमेडीज़ भी थी उस दौरान कि लोग जो थे वो आ, जड़ी बूटी या फिर कुछ और औषधियों का इस्तेमाल किया करते थे जिससे कि लोगों का बीमारी ठीक हो। फोक रेमेडीज़ भी थी, इसके द्वारा वो प्रेवलेंट थी। और इस दौरान जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशंस अगर हम देखेंगे तो रोल ऑफ एविसेना का था, जो एक पर्शियन फिजिशियन थे। जब मेडाइवल पीरियड में यूरोप में डार्क एज हो रहा था, उस वक्त मिडल ईस्ट जो एरिया था, जो अरब कल्चर थे, वो फ्लोरिश कर रहा था। वहाँ पर जो हैं वो अप्रोच जो था वो साइंटिफिक अप्रोच पर काम हो रहा था। तो वहाँ पर जो है एविसेना करके एक पर्शियन फिजिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखा है कैनन ऑफ मेडिसिन्स, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो मेंटल डिसऑर्डर है ये टोटली हमारे बॉडी से रिलेटेड है और इसमें कोई सुपरनेचुरल कॉज को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने फ्रिक्वेंटली बताया कि जो हम बहुत प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर की उन्होंने चर्चा भी की है अपने बुक में, जिसमें कि हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, मैनिक डिप्रेशंस, ऐसे करके बहुत सारे लक्षण को उन्होंने बताया कि इन प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति के अंदर होते हैं। इनके दौरान एक बहुत अच्छी घटना है और जिसका उल्लेख मिलता है, और जिसमें उन्होंने एक राजा के मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट किया था। एक्चुअली जो राजा था उसने वो अपने आप को यह मान उनके अंदर एक डिल्यूजन जो था, उससे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन, एंड दैट डिल्यूजन वाज, उसकी यह मानता थी, वो अपने आप को यह माना था कि वो एक गाय है, और जो गाय है वो गाय जो है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे मेरी बलि दी जाए, और मेरे बलि देकर जो मेरा जो बलि देने के बाद मेरे मेरे जो वो गाय की बलि के बाद मुझे मेरे 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 पार्टी दिया जाए, मतलब कि मुझे मेरे जो मांस हैं उसका भोज हो, उसका पार्टी हो। तो ये उसके अंदर डिल्यूजन चल रहा था और वो अपने आप को कन्विंस था कि मैं गाय हूँ और मुझे मार दिया जाए, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे सेक्रीफाई, मुझे बलि दिया जाए, मुझे सेक्रीफाई किया जाए, और उसके बाद मेरे बलि का जो अंश है उसको उसके द्वारा भोज हो। तो अब ये जो प्रॉब्लम था वो एविसेना के पास गया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और उनको उपचार किया जाए। तो अच्छा, तो एविसेना, अच्छा वो इस जो डिल्यूजन से इस तरह प्रभावित था कि उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था। उसका बस यही कहना था कि भाई मैं गाय हूँ, आई एम काउ, और मुझे मार दो और मेरे मेरी मेरे मेरे सेक्रीफाइस का पार्टी हो, इसकी इसका इसको इसका भोज दिया जाए। और यह मान्यता मानकर वो चल रहा है। उसने खाना पीना सबको, बहुत लीन एंड थीन हो गया था, मतलब कि दुर्बल हो गया था। क्योंकि वो राजा था तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको मारा जाए। फिर ये प्रॉब्लम अविसेना के पास गया। अविसेना ने इनके प्रॉब्लम को सुना और फिर आया और उन्होंने बड़ा अच्छी टेक्निक की कि हाँ एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, आप तो काऊ हैं ही और आपकी काऊ होने के कारण आपको बलि भी दी जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि ये जो काऊ है वो बहुत लीन एंड थीन है, बहुत दुबला पतला है, और ये दुबला पतला काऊ की बलि देना उचित नहीं है। ये मतलब कि जो धार्मिक रिवाज के विरुद्ध है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो खा पी के मोटा होना पड़ेगा। तो उसकी बात मानकर उसने खाना पीना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अविसेना ने, जो उसके अंदर डिल्यूजन था वो स्वस्थ हो गया, एंड अविसेना ने उसके अंदर डिल्यूजन था कि वो काऊ है, वो धीरे धीरे उसको उस डिल्यूजन को दूर किया और फिर वो पूर्णतः ठीक हो गया।
यहाँ पर देखने में देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है वो एक्सेप्टेंस है। मरीज को जिस प्रकार से है उस प्रकार से एक्सेप्ट करना, यह साइकोथेरेपी का एक बहुत प्रारंभिक वो प्रारंभिक स्टेज है जहाँ पर कि एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें देखिए अविशना के माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसको उन्होंने ट्रीट किया। थैंक यू। ये जो अब तक हमने पढ़ा है मिडाइल पीरियड के डेवलपमेंट्स थे जो जिसका हमने चर्चा किया है। और अगले पीरियड में हम लोग जो हैं, अगले जो क्लास है उसमें हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे और उस वक्त उस समय जो होने वाले डेवलपमेंट्स हैं